मानव के जीवन में छोटे से छोटा नियम भी बड़ी रक्षा करता है। कभी कभी नियम देखने को छोटा होता है, पर उसमें जो बल होता है वो उस नियम के इष्ट को प्रकट करने वाला होता है। जरूरी नहीं कि नियम लंबे चौड़े हों। कई लोग बहुत लंबे लंबे नियम लेते। जरूरी नहीं कि नियम किसी एक प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो, अपने कल्याण का कोई न कोई नियम होना ही चाहिए। नियम जो कभी हो और कभी न हो उसे नियम नहीं कहते, मनमौजीपना कहते। जो एक विचार या व्रत लगातार किया जाए उसे नियम कहते। एक बात, जो व्रत या विचार कभी किया जाए कभी न किया जाए उसे मनमौजीपना कहते, लापरवाही कहते। पर जो व्रत या जो एक विचार, एक व्रत या एक विचार तमाम विघ्न बाधा आने के बावजूद भी त्यागा न जाए उसे निष्ठा कहा जाता है। नियम किसी एक व्रत या किसी एक विचार को कहते हैं। जैसे कि एक विचार को लगे रहना नियम कहते हैं। जैसे कि सूर्य को जल चढ़ाना नियम है, वो एक व्रत है। सूर्य के दर्शन करके ही पानी पीना, भोजन करना एक व्रत है। ठीक है, ये एक व्रत है। सुबह सुबह बिना भूले टहलना वो एक नियम है। ठीक, ऐसे ही किसी व्यक्ति का कोई न कोई विचार का सिद्धांत अपने जीवन में होता है। जैसे भ्रष्टाचार न करना या न खाना, टेबल के नीचे से पैसा न लेना, ऐसे कई ऑफिसर का विचार होता है। इस व्रत, किसी एक व्रत या किसी एक विचार पर लगातार लगे रहना ये नियम है। पर तमाम लोभ, लालच या विघ्न बाधा आने पर भी उसको त्यागने का जिसमें सामर्थ्य न हो उसे निष्ठा कहा जाता है। और जब ये आपका एक विचार निष्ठा बन जाए तब आप किसी भगवान से कम नहीं होते। ऐसी घड़ी आती है आपके जीवन में जब आपके व्रत की परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में यदि आप खरे उतरते हैं तो आप समझो आपके नियम में भगवान बंध जाते हैं। पक्का समझना ये। हम ऐसे कई आपको उदाहरण बता सकते हैं। वो आपको वही नियम जब निष्ठा में परिवर्तित होता है तब वो निष्ठा आपको महान से महान कार्य करने वाला एक महामानव बना देती है। छोटा सा नियम, वो नियम लेना आवश्यक है, उसको लगातार करना, पर उसमें निष्ठ होना आपको मानव नहीं महामानव बनाता है। गांधी जी सादगी के विचार वाले थे, है ना। उस विचार को लगे रहे। क्या वो अमेरिका नहीं गए? गए जरूर। क्या वो अंग्रेजों के बीच नहीं रहे? रहे जरूर। पर किसी भी बात ने उनके चित्त पर प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि सादगी उनका विचार था। उस विचार ने उनके चित्त में ऐसा घर किया कि वो इतने फॉरेन भी चले गए। वो बैरिस्टर थे, बावजूद उसके उनको इस विचार ने प्रभावित नहीं किया कि मैं कहीं जा रहा हूं तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। जैसे रहे वो अंत तक वैसे रहे। ठीक है ना।
झूठ बोलते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं छोटा था, झूठ बोलता था। एक बार कोई कहानी पढ़ी और मेरी माँ ने कहानी सुनाई, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी सुनी। मुझे तुरंत लगा कि मुझे सत्यवादी होना चाहिए। उस एक विचार पे, विचार तो आया, उसको लगातार उन्होंने व्रत के रूप में लिया। पर तमाम विघ्न क्या नहीं आए होंगे झूठ बोलने के? परिस्थितियां उत्पन्न नहीं खड़ी हुई होगी, फिर भी वो एक विचार पर लगे रहे। तो मोहन करमचंद गांधी राष्ट्रपिता गांधी के नाम से जाने गए। वो निष्ठा ही मनुष्य को बलवान बनाती है, निष्ठा ही मनुष्य को महान बनाती है, और निष्ठा ही मनुष्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम पद दिलाती है। निष्ठा, और निष्ठा की परीक्षा कब होती है? विघ्न बाधा। हाँ, आराम से आप, अनुकूलता आ रही है और आप अपना नियम कर रहे, तो नियम नहीं है। अनुकूलता आई है, आप सूर्य को जल चढ़ा रहे, आप अनुकूलता आई, आप अपना व्रत और विचार कायम रख रहे। पर आपका विचार और व्रत ऐसे समय में कायम रहना चाहिए जैसे विघ्न बाधा आए, फिर भी यदि आपका व्रत नहीं टूटता तो आप सारे दायरे, सारी लिमिट्स आप क्रॉस कर गए। वही एक वक्त होता है। बहुत सालों से मैं नियम करता, पर ये क्या 2-4 दिन में छूट गया। छूटा वो निष्ठा नहीं है। एक व्यक्ति को निष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक नियम को निष्ठ नहीं बना सकते, तब आप परमात्मा के प्रति अपनी निष्ठा कैसे कायम करोगे? अपने ही विचार को, अपने ही व्रत को यदि आप कायम नहीं रख सकते, तो आप परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठ कैसे रह सकते हो?